एक वक्त था जब वेस्टइंडीज़ के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी थी। साल 2015 में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनके करियर को गहरी चोट दी थी और उस वक्त डॉक्टरों ने तक कह दिया था कि शायद वे अब दोबारा क्रिकेट का मैदान नहीं देख पाएंगे। लेकिन पूरन ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और रिहैब के जरिए उन्होंने डॉक्टरों के कहे को झूठा साबित कर दिखाया। उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने जो वापसी की वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 60 से ज़्यादा वनडे और 100 से अधिक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज़ क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए। लेकिन जब वे अपने करियर के पिक पर थे, 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। और इस फैसले ने न सिर्फ फैंस को हैरान कर दिया बल्कि क्रिकेट जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जो एक फिट और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को इतनी जल्दी रिटायरमेंट की ओर ले गई। जनरली खिलाड़ी जो हैं वो अपने अनफॉर्म होते, मतलब फॉर्म में नहीं होते हैं, तब संन्यास लेते हैं, या फिर शरीर साथ नहीं देता है तब संन्यास लेते हैं फॉर्मेट के अनुसार। लेकिन क्या बड़ी वजह रही होगी कि निकोलस पूरन ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं निकोलस पूरन के अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे की 3 बड़ी संभावित वजहें। जी हाँ, ये संभावित वजह हैं, इसमें कोई रियलिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं, लोग कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि तो इस पर आकर निकोलस पूरन ने की नहीं है। लेकिन फिर भी जो 3 बड़ी वजहें हैं वो ज़रूर सुनिएगा, जो उन्हीं के करियर से जुड़े तथ्य और हालात पर आधारित हैं। इसमें तीसरी जो वजह है, मैं तीसरी वजह से शुरू करना चाहूँगी, मानसिक थकान और शरीर से ज़्यादा दिमाग की थकावट। तो क्रिकेट आज सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि 12 महीने चलने वाला एक पेशा बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट, घरेलू टूर्नामेंट और दुनिया भर की T20 लीग्स, यह सब एक खिलाड़ी को लगातार व्यस्त और थका देता है। पूरन ने IPL 2025 खेला, उसके बाद इंटरनेशनल शेड्यूल था, फिर कुछ महीने बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग होनी थी। लगातार क्रिकेट खेलने से रिकवरी का समय कम होता है, जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग भी थक जाता है। ऐसे में यह संभव है कि पूरन ने खुद को मानसिक शांति और संतुलन देने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से ही क्यों? किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने देश के लिए खेलना प्राथमिकता होनी चाहिए और यही देशभक्ति है। उन्होंने बाकी सारे लीग से क्यों नहीं खेलने से मना किया, इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास क्यों लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद है बोर्ड से तकरार और बढ़ता विवाद या कम होती समझदारी। हाल ही में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच खेली गई वनडे और T20 सीरीज़ में पूरन ने भाग नहीं लिया। उन्होंने खुद कहा कि वे IPL में व्यस्त हैं, जबकि T20 सीरीज़ के दौरान वे उपलब्ध हो सकते थे, फिर भी नहीं खेले। इससे यह संकेत मिल सकता है कि उनके और वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई होगी। हालांकि ना तो पूरन और ना ही बोर्ड की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन क्रिकेट में इस तरह की खामोशी कई बार बहुत कुछ बयां कर देती है। तो ऐसे मामलों में कई खिलाड़ी अपना रास्ता अलग चुन लेते हैं। पूरी तरह लीग क्रिकेट की ओर मुड़ जाना एक आम विकल्प बनता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो पैसा। जी हाँ, आज के दौर में पैसे की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। भारतीय करेंसी में कहें तो रुपया। पूरन के लिए भी ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर वे अगले 10 साल तक वेस्टइंडीज़ के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर जितनी कमाई होती है उतनी तो उन्होंने IPL 2025 में अकेले 2 महीने में ही कमा ली है। वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों को पूरे साल क्रिकेट खेलने पर करीब 2 करोड़ रुपये मिलते हैं, महज 2 करोड़ पूरे साल, जबकि IPL 2025 में पूरन को 21 करोड़ रुपए की मोटी रकम सिर्फ 2 महीने में मिली। और ऐसे में यह साफ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले T20 लीग्स कहीं ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। पूरन अगर अब सिर्फ लीग क्रिकेट पर फोकस करते तो वो दुनिया भर की T20 लीग्स में भाग लेकर ज़्यादा पैसे, कम थकावट और ज़्यादा आज़ादी के साथ अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो पूरन ने वेस्टइंडीज़ के लिए 106 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2275 रन बनाए हैं, जो किसी भी टीम के लिए एक मैच विनर का रिकॉर्ड है। वनडे में उन्होंने 61 मैचों में 1983 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू नहीं किया, लेकिन सीमित ओवरों के फॉर्मेट में उनकी मौजूदगी हमेशा विपक्षी टीम के लिए चुनौती रही है। तो IPL में भी उन्होंने 3 टीमों के लिए खेलते हुए 90 मैचों में 2293 रन बनाए हैं
और उनकी औसत 34.22 रही है, जो T20 क्रिकेट में बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। तो निकोलस पूरन का 29 की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना चौंकाने वाला ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे के कारण उनके पेशेवर फैसलों, मानसिक संतुलन और वित्तीय सोच में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने 19 की उम्र में मौत को हराया था, मैदान पर वापसी की थी और 29 में क्रिकेट से अलविदा कहना भी शायद उनकी योजना का हिस्सा है। तो एक नई दिशा, एक नया सफ़र है उनके लिए। वैसे आपको क्या लगता है, पूरन के संन्यास के पीछे की वजह क्या हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।